जिस गली में तेरा घर न हो मालूम, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। जो डगर तेरे द्वार से जाती न हो, उस डगर में हमें पाँव रखना नहीं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज़रा सोचो विद लता ब्लॉग्स में। दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हम अपने आज के वीडियो में बात करते हैं महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा पे। कई बार दोस्तों क्या होता है ना कि जाने अनजाने हमसे कहीं हम जाते हैं, टाइम ज़्यादा हो जाता है, ध्यान नहीं दे पाते, अंधेरा हो जाता है घर आने में। तो हमें ऐसी परिस्थिति आने पे क्या करना चाहिए? क्योंकि दोस्तों, अगर हमारे साथ कुछ गलत हो गया और फिर हम सरकार और पुलिस को कोसेंगे तो उस कोसने से कुछ फ़ायदा नहीं होता दोस्तों। क्योंकि जो एक बार गलत हो गया उसे सुधारा नहीं जा सकता, और उसे सुधारा नहीं जा सकता। और हम क्यों किसी दूसरे पे डिपेंड रहें कि कोई दूसरा हमारी मदद के लिए आए, कोई दूसरा हमारी सुरक्षा करे। दोस्तों, इस देश की 131 करोड़ जनसंख्या है, और उसमें से भी पुलिस कितनी है, और उसमें से कुछ लोग नेताओं, मंत्रियों, विधायकों, सांसदों की सुरक्षा में लगी हुई है, कुछ के अन्य कार्य हैं। तो हर व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दे सकती, ना पुलिस ना सरकार। ये बात आपको समझनी होगी, क्योंकि जनता है, लोग आते हैं जाते हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो एक कॉमन सुरक्षा दी जा सकती है। चौराहे वगैरह में CCTV लगे हैं, पुलिस पेट्रोलिंग करती है, तमाम चीज़ें हैं, हेल्पलाइन नंबर दिए हैं। पर अब आप सोचो कि हमारी सुरक्षा के लिए हम कहीं पे भी मुसीबत में फंस जाएं, कहीं पे भी हो, तो उस टाइम पुलिस आ जाए तो शायद ऐसा नहीं हो पाता ना दोस्तों। तो हमें खुद इतना जागरूक होना चाहिए, इतना अलर्ट होना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा कुछ ना होने पाए। और अगर कभी हम ऐसी परिस्थिति में पड़ भी जाएं तो हम ऐसा क्या करें कि उस टाइम वो दुर्घटना टल जाए, उस टाइम वो दुर्घटना टल जाए। क्योंकि एक कहते नहीं कि एक बार अगर दुर्घटना टल जाए तो हो सकता है हम सुरक्षित हो जाते हैं। और दोस्तों, किसी चीज़ के लिए किसी पे डिपेंड होने से अच्छा है कि हम खुद पे डिपेंड हों, हम खुद पे डिपेंड हों। और रोने चिल्लाने, पुलिस को कोसने से कुछ नहीं होने वाला, किसी का भी कुछ नहीं होता। जब आपके साथ गलत हो जाता है तो सब कोई आ जाता है आपको सांत्वना देने के लिए, करने के लिए, लेकिन उस टाइम बचाने शायद कोई नहीं आ पाएगा। क्योंकि आप कहाँ पे हो, किस सिचुएशन में हो, कहाँ पे हो, किस सिचुएशन में हो, ये आप ही समझ सकते हो ना कि इस टाइम मैं क्या ऐसा कर सकती हूँ कि मैं अपनी सुरक्षा कर ले जाऊँ। तो दोस्तों, इसके लिए कुछ ऐसे टिप्स होते हैं जो हम सबको फॉलो करने चाहिए, चाहे वो महिला हो या लड़कियाँ हों या बच्चे हैं। अगर आप घर के बाहर जाते हो तो कई बार होता है कि बच्चे जनरली कहीं पर गए, मैं जा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा हूँ, ये बता के नहीं जाते। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है कि आप घर से अगर कभी बाहर जाती हैं, चाहे महिलाएं हों, लड़कियां हों, कोई भी हो, तो आप अपने घर में बता के जाओ किसी सदस्य को कि हम कहाँ जा रहे हैं, लगभग कब तक आएंगे लौट के, और दूसरी चीज़ कहाँ जा रहा हूँ। और अगर आप कहीं दोस्तों के घर या ऐसे जा रहे हो किसी फ्रेंड्स के यहाँ, तो हो सके तो उसका आप कॉन्टेक्ट नंबर अपने घर पे छोड़ दो कि ये मेरे फ्रेंड का नंबर है, अगर इन केस मुझे लेट होता है तो आप इस पर कॉल। भाई, पहले तो हम आपके नंबर पे कॉल करेंगे, अगर इन केस तुम्हारा नंबर नहीं लग रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो हम फ्रेंड के नंबर पे कॉल कर सकें। तो इसलिए आप अपना नंबर, अपने दोस्त का नंबर घर पे ज़रूर दें और बता के जाएं कि हम कहाँ जा रहे हैं एग्जैक्ट। क्योंकि दोस्तों, अगर आप एग्जैक्ट बता के जाते हो तो आपके लिए भी अच्छा है और आपके घर वालों के लिए भी आसानी होगी। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम जाते कहीं हैं और बताते कहीं हैं, ऐसे में प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरी चीज़ दोस्तों, कि अपनी आँखें और कान खुले रखें, अपने आँख और कान हमेशा खुले रखें जब आप बाहर निकलते हो। और हमेशा अगर आपको कभी रात हो जाती है, समय ज़्यादा लग जाता है कहीं पे, तो आप हमेशा भीड़ वाला रास्ता चुनें। जिस रास्ते पे भीड़ रहती हो, चहल पहल रहती हो, आप हमेशा वो रास्ता चुनें, कभी सुनसान रास्ता ना चुनें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि आप कोशिश करें कि अगर आप कहीं गए हैं और अगर आपका टाइम से काम हो जाता है, सब कुछ कर लेते हैं, तो आप टाइम से घर आ जाओ। सबसे अच्छी बात है, क्यों हम इतना लेट करें कि हम किसी मुसीबत में पड़े या प्रॉब्लम हो जाए। तो आप टाइम से आने की कोशिश करो कि हम टाइम से घर आ जाएं।
सबसे अच्छी बात है। अगर इन केस कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं आ पाते, तब आप इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। तीसरी चीज़ है दोस्तों कि कहते नहीं सेल्फ़ डिफेंस सबको आना चाहिए। तो दोस्तों शायद जो अब न्यू जनरेशन है उसमें लोग ध्यान दे रहे हैं, बच्चे काफ़ी इस चीज़ में जागरूक हो रहे हैं, पेरेंट्स भी जागरूक हो रहे हैं कि अपने बच्चों को सेल्फ़ डिफेंस सिखा रहे हैं। स्कूलों में भी इस चीज़ का ध्यान दिया जा रहा है। पर हमारे समय में तो ऐसा नहीं था। हम लोगों को तो सेल्फ़ डिफेंस वही आता था जो हम भाई बहन एक दूसरे से झगड़ते थे और कैसे कौन किसको दबा लेता था, होता था ना। और तो हमें ऐसा कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, और पड़ती थी तो शायद ये सुविधाएं नहीं थी हमारे समय में। तो दोस्तों सेल्फ़ डिफेंस आना चाहिए, अच्छी बात है। जिसे आता है वो उसका उपयोग कर सकता है, और जिसे नहीं आता तो कोई बात नहीं, वो अपने हिसाब से और रास्ते सिलेक्ट कर सकता है कि हम क्या कर सकते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि आप हमेशा अपने पर्स में जैसे मिर्ची स्प्रे या मिर्ची पाउडर इस तरह की चीज़ें ज़रूर रखें, क्योंकि कभी अगर आप प्रॉब्लम में पड़ते हो, फंस जाते हो, तो आपको ये चीज़ें बहुत हेल्प कर सकती हैं। कहते हैं उस टाइम की दुर्घटना टाल सकती हैं, इतनी मदद तो हमारी कर ही सकती हैं। तो इस तरह की चीज़ें हम सबको अपने बैग में सब कुछ रखते हैं, अपनी ज़रूरत का सामान। तो ये भी एक समझ लो कि ज़रूरत की सामान है जो कि हमें रखना चाहिए। और दोस्तों जब भी आप आने के लिए जाने के लिए कैब का यूज करते हैं, कैब बुक करते हैं, कैब आती है, तो आप जो कैब का नंबर प्लेट होता है आप उसकी फ़ोटो क्लिक करके हमेशा अपने पेरेंट्स को भेज दें, हमेशा अपने पेरेंट्स को भेज दें, जिससे ये पता चलता है कि आप इस नंबर की कैब में बैठे हो। तो वो भी एक सिक्योरिटी का पर्पज़ होता है, और उससे भी आपको भी आसानी होगी और आपके घर वालों को भी आसानी होती है इन केस कुछ हो जाता है तो हमेशा आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि उस गाड़ी का नंबर आप अपने लिए भी रख लो, क्योंकि फ़ोटो क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन में भी रहेगा, और आप अपने पेरेंट्स को सेंड कर दो तो उनके पास भी चला जाएगा। दूसरी चीज़ कि आपने नंबर सेंड कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन आप अपने मोबाइल की लोकेशन हमेशा ऑन रखो। कभी लोकेशन ऑफ नहीं करो फ़ोन की। अपने फ़ोन की लोकेशन परमानेंट ऑन रखो, क्योंकि उससे पता चलता है कि आप कहाँ पे हो। आपको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कहाँ पे हो, क्या है। अगर इन केस कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उस स्थिति की ये बातें हैं दोस्तों। और वैसे भी इतना जागरूक तो हम सबको होना चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए कि हम अगर जाएँ तो ऐसे नहीं कि ठीक है कैब बुक कर ली, बैठ गए, हमें पता ही नहीं हमारी कैब का नंबर क्या है, कैसा है, हमें चीज़ें पता होनी चाहिए। और दोस्तों अगर आप अकेले हो तो मेरी समझ से कि अगर आपको रात हो गई कुछ है तो आप कैब की अपेक्षा आजकल ऑटो भी बुक होते हैं ओला उबर से, तो आप ऑटो भी प्रेफर कीजिए। क्योंकि अगर आपके साथ कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो ऑटो में एक फैसिलिटी ये होती है कि आप चिल्ला सकते हो, बोल सकते हो, तो आपकी आवाज़ आसपास जा सकती है, लोग आपको सुन सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि ऑटो में आप हो तो अगर कुछ भी गलत आपके साथ हो रहा है, होने वाला है, तो आप ऑटो से कूद भी सकते हो। जब आदमी के सामने मुसीबत आती है तो इंसान कुछ भी कर लेता है, इंसान में इतनी हिम्मत आ जाती है कि वो कर ले जाता है, तो आप उससे कूद सकते हो। दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, ऑटो में क्या होता है ना कि हम बैठे होते हैं तो खुला होता है अच्छे से, हमें ये पता चलता है कि हम किस रूट पे जा रहे हैं, हम सही रूट पे हैं या नहीं हैं, ये हमें बहुत अच्छे से पता चलता है। कई बार कैब में हम अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि हम किस रूट पे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, हम सही रास्ते जा रहे हैं या नहीं जा रहे, तो ये भी एक चीज़ होती है। तो ऑटो थोड़ा सिक्योरिटी के पर्पज़ से थोड़ा ज़्यादा सही होता है। तो दोस्तों जब भी आप कभी घर से अकेले कहीं जाते हों, बाहर हैं, रात हो गई है, कुछ भी है, तो इस तरह की चीज़ें आप हमेशा करिए जो आपकी सेफ्टी के लिए सही होती हैं। और ये चीज़ें रात हो गई, दिन हो गई, वो तो एक अलग बात है, लेकिन इसके साथ भी आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में सजग होना चाहिए। और दोस्तों हर व्यक्ति के पास जैसे महिला हेल्पलाइन नंबर होता है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर होते हैं, ये आपके पास होने चाहिए। जैसे महिला हेल्पलाइन नंबर होता है 1091। अगर आप कभी किसी प्रॉब्लम में हो, कहीं पे भी हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो आपको, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। आपकी हेल्प के लिए वहाँ पे नियरेस्ट जो पुलिस होगी वो आपके पास पहुँच जाएगी। 1091, ठीक है। इसके बाद अगर चाइल्ड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आपको चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर भी पता होना चाहिए 1098। आप इस पर अगर कॉल करोगे तो भी आपके पास कोई ना कोई हेल्प के लिए पहुंच जाएगा।
और तीसरा नंबर पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर सबके पास होना चाहिए, जो कि 100 नंबर था। सबको पता होता था कि लोग कहते थे ना 100 नंबर दबा, 100 नंबर दबा दो, तो शायद अब 100 नंबर को 112 कर दिया गया है, 112 कर दिया गया है। अगर आप 100 नंबर पे भी कॉल करते हो तब भी आपकी कॉल जाएगी, अगर आप 112 पे भी कॉल करते हो तब भी आपकी कॉल जाएगी। और ये कॉल डायरेक्ट पुलिस कंट्रोल रूम में जाती है। सबसे अच्छी बात ये होती है, किसी थाने में नहीं जाती, किसी जो उस जगह आसपास की कोई छोटा मोटा थाना है, PSC हो, वहाँ पे नहीं जाती। जहाँ पे कंट्रोल रूम होता है पुलिस का, वहाँ जाती है। तो वहाँ से भी जो नियरेस्ट पुलिस होगी वहाँ की, वो आपकी हेल्प के लिए आ जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से ये नंबर्स हम सब के पास होने चाहिए। हम कभी भी अगर किसी मुसीबत में पड़ते हैं, ज़रूरी नहीं कि कुछ गलत होने वाला हो, कई बार कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि हम कहीं फंसे हुए हैं, हमें कोई साधन नहीं मिल रहा, या हमारा पर्स गुम हो गया, या कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, तो हम इस तरह से कॉल कर सकते हैं। और आप कॉल करोगे तो आप मतलब विदिन जितना जल्दी हो सकेगा आपके पास पुलिस पहुंच जाती है। तो दोस्तों, हम सबको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए जो हमारी सुरक्षा के लिए ज़रूरी होती हैं। और किसी भी महिला हो, लड़की हो, कोई भी हो, अगर आप बाहर जाते हो तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और हम अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही प्रयास कर सकते हैं। हम क्यों दूसरे पे निर्भर रहें कि कोई हमारी सुरक्षा करेगा या हमारी रक्षा के लिए आएगा। हम खुद ही करें। फिर अगर जब नहीं होता तो पुलिस तो है ही है, उसे जो करना है वो करेगी। तो दोस्तों, इस तरह से ये कुछ टिप्स थे जिसे अपनाकर महिलाएं, हम महिलाएं या लड़कियां अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती हैं और उस टाइम होने वाली दुर्घटना को टाल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।